कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर हाफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड पढ़ चुके हैं। अब हम जनरलाइज फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसके लिए? हाफ लाइफ पीरियड के लिए। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये अपन जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है आपको पता है, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, T half is proportional to concentration of A0 की पावर 1। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A0 की पावर 0 के, या कंसंट्रेशन ऑफ A0 पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही हाफ लाइफ पीरियड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो T हाफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A0 की पावर -1 की। ठीक है, हेंस हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, तो T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A0 की पावर 1 - n। ठीक है, तो 1 - n के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपको अगर T1 1 T हाफ ऑफ 2 निकालना है, तो ये हो जाएगा A0 1 A0 2 की पावर 1 - n। इनको क्या करके कंपेयर करके आप क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड अपन ने किसके लिए निकाली? nth ऑर्डर के लिए निकाली। ये रिलेशन होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं nth ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1 के। ठीक है, ये हाफ लाइफ पीरियड हो गई फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए काम आते हैं और उन पर क्वेश्चन भी बनते हैं, फॉर्मूले भी बनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर फर्स्ट ऑर्डर का कोई रिएक्शन है, मतलब जिसमें डिसोसिएशन जो हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन if dissociation reaction is first order reaction। मतलब अगर आपकी जो डिसोसिएशन रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो अपन ने एक रिएक्शन ली, ए डिसोसिएट हो रहा है B प्लस C में। ठीक है, एट T बराबर 0, इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया? A, ये हो गया आपका 0 0। एट टाइम T
ठीक है, ये कितना बचेगा a माइनस एक्स, मतलब इसमें से कितने डिसोसिएट हुए, x डिसोसिएट हुए, ये कितना बचेगा x, ये भी कितना हो जाएगा x, ठीक है, बाय रेट by integrated rate equation for first order reaction, क्या हो जाएगा, KT बराबर नेचुरल लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है, तो नेचुरल लॉग A माइनस एक्स अपॉन A, ठीक है, उल्टा कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस KT हो जाएगा, एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा A माइनस एक्स अपॉन A बराबर e टू दी पावर माइनस KT, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A अपॉन A माइनस एक्स अपॉन A बराबर e टू दी पावर माइनस KT, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन A बराबर e टू दी पावर माइनस KT, ठीक है, तो x अपॉन A बराबर 1 माइनस e टू दी पावर माइनस KT, ठीक है, वेयर x अपॉन A is degree of dissociation, x माइनस ए क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, x अपॉन ए क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्यों, x क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल गेट डिसोसिएटेड, ए क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल गेट डिसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो अल्फा बराबर 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT, ठीक है, तो किसी टाइम t पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो कितनी हो जाएगी 1 माइनस e टू द पावर माइनस KT, इफ डिसोसिएशन क्या हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, ठीक है, ठीक है, कोई आपसे बोलता है कि भाई इस चीज का डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट कांस्टेंट इतना दिया है, तो इतने टाइम पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी उसको इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गई। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सम स्पेसिफिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन डिफरेंट टर्म, ठीक है, कुछ स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले ली, उसमें कुछ अलग अलग टर्म में हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सॉरी रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी, ठीक है, तो अपन बात करें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर different first order reaction in term of volume of product comma indicator and रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, ये इनके टर्म में आपको क्या चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हैं N2O5, ये डिकम्पोज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस हाफ O2 में, ठीक है, अब क्या होता है हमको क्या दिया जाता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दिया जाता है एक डाटा के फॉर्म में, ठीक है, तो यहां पर एक डाटा दिया जाता है, यहां पर आपका क्या दिया जाता है टाइम दिया जाता है और यहां पर क्या दिया जाता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो आपका क्या होता है यहां से चालू 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम दिया जाता है, ये V1 V2 V3, यहां पर एक T टाइम भी आएगा तो VT जो भी टाइम आप ले रहे हो और ये V इनफाइनाइट दिया जाएगा, ठीक है,
तो आपका क्या होता है, ये इनिशियली जब आपका क्या होता है v इनफाइनाइट, ठीक है, v इनफाइनाइट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, a के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v इनफाइनाइट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, a के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। और आपका vt प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, x के, ठीक है। तो आपका v इनफाइनाइट माइनस vt प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आपके a माइनस x के, ठीक है। ये इस तरह से आपका डाटा बनेगा। अगर ये डिकम्पोजिशन देगा, ऐसी कोई सी भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी हो, किसी भी टाइप की फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी हो, कोई प्रोडक्ट मतलब गैसियस प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है आपके, जब इनफाइनाइट टाइम पे जाएगा तो a के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसी टाइम t पर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, x के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x कितना डिकम्पोज हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ मोल कितना भी लिखा हो उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। जितना ये डिकम्पोज होगा उसके अकॉर्डिंग ये इसका मल्टीप्लाई होगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल से उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी में जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर मैंने लगाया भी नहीं, कुछ भी प्रोपोर्शनल हो सकता है, 1/2 ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बोलता है, kT बराबर 2.303 log a अपॉन a माइनस x। तो यहां से kT बराबर आपको मिल जाएगा 2.303 log a की जगह पर क्या जाएगा, v इनफाइनाइट, a माइनस x की जगह आ जाएगा v इनफाइनाइट माइनस vt आ जाएगा, क्या हो जाएगा, v इनफाइनाइट माइनस vt, ठीक है। v इनफाइनाइट वॉल्यूम है किसका, प्रोडक्ट का, इनफाइनाइट टाइम पे, vt वॉल्यूम है किसका, प्रोडक्ट का, किस पे, t टाइम पे, और v इनफाइनाइट t। तो इस टर्म में भी आपका क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस टाइप का आपको डाटा दे दिया जाता है, आपको टाइम दे देंगे तो आपको के निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग कोई सा भी टाइम की वैल्यू रखो और वहां से क्या निकाल लोगे, के निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide is titrated against पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट is directly proportional to directly proportional to concentration of हाइड्रोजन peroxide, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन peroxide का डिकम्पोजिशन देखते हैं तो क्या बनाता है, H2O प्लस हाफ O2। इसको टाइट्रेट करते हैं किसके अगेंस्ट, पोटेशियम परमैंगनेट के अगेंस्ट। तो इनिशियल वॉल्यूम जो होता है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल रहता है, आपके इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 के। जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, पोटेशियम परमैंगनेट डालते जाओगे, वैसे वैसे आपका वो बताएगा कि भाई कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है कितने टाइम पर, वो आपके इनिशियल कंसंट्रेशन को बताएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, V0, ठीक है, वेयर V इज वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, ठीक है। तो V0 प्रोपोर्शनल हो जाएगा, V0 प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के, VT प्रोपोर्शनल हो जाएगा A माइनस x के, ठीक है। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, KT बराबर 2.303 log A अपॉन A माइनस x। तो KT बराबर 2.303 log या V0 अपॉन VT हो जाएगा।
या आप ये बोल सकते हो ये वॉल्यूम हो जाएगा किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट का प्रेजेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये भी आपकी इक्वेशन बन जाती है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आपका रोटेशन के टर्म में बन जाएगा, ठीक है। रोटेशन के टर्म में कैसे बनेगा कि अगर आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर होता है, जैसे अगला बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो उसमें एक बनता है ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जबकि फ्रक्टोज क्या होता है, लिबियो रोटेटरी होता है, ठीक है। अगला एग्जांपल आएगा थर्ड, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। तो आपका C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इसमें रोटेशन होता है, ठीक है। एक होता है लिबियो रोटेटरी और एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये दोनों होते हैं लिबियो रोटेटरी, ठीक है। तो अगर इनमें कोई नहीं होगा आर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इनमें अगर कोई रोटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपका आर इनफाइनाइट पर ये जो पूरा हो जाएगा, रोटेशन अपन मेजर करेंगे, ये आपका टी, ये आर, ठीक है। तो आपका कहां से, जीरो से चालू होगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, जीरो से कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि जो ए है, ए पूरा ए कब कंज्यूम हो जाएगा, जब इसका रोटेशन R0 माइनस ए, तो आपका ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, R0 माइनस R इनफाइनाइट, ठीक है। R भाई हो सकता है इनिशियली ये कुछ लिया हो, ठीक है, तो जीरो नहीं बोल सकते। आप क्या करो, ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, R0 से R इनफाइनाइट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ए उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर जो x होगा, ठीक है, x जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आपके R0 माइनस RT के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x जो प्रोपोर्शनल होगा वो R0 माइनस RT के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस x किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसमें से ये करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा RT माइनस R इनफाइनाइट, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा रोटेशन, ठीक है। तो अब आपका y इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, KT बराबर 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स, तो यहां से KT बराबर 2.303 log एक ही जगह पर क्या आ जाएगा, R0 माइनस R इनफाइनाइट अपॉन R0 माइनस R इनफाइनाइट अपॉन A माइनस एक्स क्या हो जाएगा, RT माइनस R इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपका रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन के टर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये R क्या होता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस होता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस होता है, ठीक है। जो आपके नेट डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिबियो रोटेटरी दो टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स पाए जाते हैं, तो ये आपका रोटेशन के फॉर्म में हो जाता है।
तो ये फॉर्मूले भी आपकी कभी कभार आपको यूज करने पड़ सकते हैं। क्या निकालने के लिए? के दिया है तो टी निकालने के लिए, और पी दिया है तो के निकालने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जनरली इनका यूज बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं होता। सीबीएसई में एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब बहुत टफ पेपर मेरे को बनाना है सीबीएसई के लिए, तब मैं इसका यूज इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है, लेकिन एमपी बोर्ड में तो भैया लोग बाग इससे हाथ जोड़ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाते। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जेई और नीट में पूछे जाते हैं। सीबीएसई में पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन में? वेरी एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत मुश्किल है कि ये पूछा जाए। तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्मूले हो गए। अलग अलग क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के लिए और करवा देता हूं। उसके बाद आपके अपन पढ़ेंगे मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, वो डिटरमाइन करने की मेथड पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो वो मैं केवल कंसंट्रेशन के टर्म में बता रहा हूं। ठीक है, कभी कभार आ जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लेट अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्ट हो रहा बी प्लस सी में, देन बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, क्या होता है? आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। ठीक है, वी नो दैट ठीक है, आर बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये उधर जाएगा, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर बराबर माइनस के डी टी। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहां पर इंटीग्रेशन होगा डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन किसका? ए स्क्वायर का। कहां से? कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो से कंसंट्रेशन ऑफ ए तक बराबर माइनस के dt का इंटीग्रेशन होगा जीरो से t तक। तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में बता चुका हूं, माइनस 1 अपॉन एक्स आता है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए आएगा। लिमिट आपको वही रखनी पड़ेगी, कहां से? ए जीरो से ए तक। ठीक है, बराबर माइनस के टी, लिमिट जीरो से टी तक। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए अपर लिमिट माइनस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो बराबर के टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? के टी 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो। ठीक है, ये हो गई। अगर आप ग्राफ बनाता हूं मैं 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए में किसके साथ? टी के साथ, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। किस तरह से? इस तरह से, जिसका स्लोप किसके बराबर होगा? के के बराबर। यहां पर कहां पर काटेगा? 1 अपॉन ए जीरो पर काटेगा। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड चाहिए, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो एट टी बराबर टी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो बाय 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा?
2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A0 बराबर के टी हाफ। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A0 बराबर के टी हाफ। तो फाइनली जो टी हाफ निकालेंगे किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जो टी हाफ आएगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A0 की पावर -1 अपॉन के। ये टी हाफ हो जाएगा किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ग्राफ हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं। आज मैंने जितना भी पढ़ाया, आज के जो लेक्चर में मैंने जितना भी पढ़ाया है वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाएगा तो विस्फोट कर देगा। इसलिए एक बार पढ़ जरूर लेना, ध्यान जरूर दे लेना। बोर्ड वाले थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नीट, जेईई और सीबीएसई को फोकस कर रहे हैं कि वो अच्छा स्कोर करें, वो जरूर इस चीजों को देखेंगे। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।